मध्य भारत के एक हृदय स्थल पर बसा हुआ था शांत और समृद्ध राज्य कोसल। इस राज्य की रानी थी सीता। रानी सीता अपनी दयालुता, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती थी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी मां दुर्गा में उनकी अटूट आस्था। रानी सीता हर सुबह मां दुर्गा की पूजा करती थी और उनसे प्रार्थना करती थी कि उनका राज्य हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहे और उनकी प्रजा हमेशा खुश रहे। उनके महल के मंदिर में मां दुर्गा की 10 भुजाओं वाली भव्य मूर्ति स्थापित थी। रानी सीता इस मूर्ति के सामने घंटों ध्यान करती थी और मां दुर्गा से शक्ति प्राप्त करती थी। कोसल राज्य की सीमा पर स्थित था गंधर्व राज्य। गंधर्व राज्य के राजा हिरण्यकुश एक अहंकारी और युद्धप्रिय राजा थे। उन्हें युद्ध जीतने और विस्तार करने का शौक था। उनकी नजरें अब कोसल राज्य के धन, धान्य और समृद्धि पर थीं। एक दिन हिरण्यकुश ने बिना किसी पूर्व सूचना के कोसल राज्य पर आक्रमण कर दिया। हिरण्यकुश की सेना विशाल थी और उनके पास युद्ध के सबसे आधुनिक हथियार थे। कोसल राज्य की सेना हालांकि कम थी, लेकिन राजकुमारी मंदोदरी के नेतृत्व में वीरतापूर्वक युद्ध कर रही थी। राजकुमारी मंदोदरी रानी सीता की इकलौती संतान थी। वह बचपन से ही युद्धाभ्यास करती थी और एक कुशल योद्धा बन चुकी थी। युद्ध के मैदान में वो तलवार चलाती हुई किसी देवी से कम नहीं लगती थी। रानी सीता को युद्ध का हाल पता चला तो वो व्याकुल हो गई। उन्होंने रात दिन मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और उनसे प्रार्थना की कि वो कोसल राज्य की रक्षा करें। महल के मंदिर में घंटों घुटने टेककर उन्होंने मां दुर्गा से विनती की। युद्ध कई दिनों तक चला। धीरे धीरे कोसल राज्य की सेना कमजोर पड़ने लगी। हिरण्यकुश की सेना ने कोसल की राजधानी को घेर लिया। राजकुमारी मंदोदरी भी कई बार घायल हो चुकी थी। एक रात रानी सीता को स्वप्न में मां दुर्गा दिखाई दी। मां दुर्गा 10 हाथों वाली भव्य रूप में खड़ी थीं। उनके हाथों में शस्त्र और वाहन सजे हुए थे। रानी सीता उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे मां दुर्गा, कोसल राज्य संकट में है, कृपा करके मेरी प्रजा की रक्षा करें। मां दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, रानी सीता, डरो मत। तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक शक्ति का आह्वान करना होगा। ये कहते हुए मां दुर्गा अदृश्य हो गईं। रानी सीता सुबह उठी तो उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई स्वप्न नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मां दुर्गा किस शक्ति का आह्वान करने के लिए कह रही थीं। लेकिन रानी सीता को पता था कि मां दुर्गा की कोई भी शक्ति अत्यंत शक्तिशाली होती है। उन्होंने राज्य के सभी विद्वानों और ऋषियों को बुलाया और उनसे सलाह ली। कई दिनों के मंत्रों और ध्यान के बाद एक ऋषि ने बताया कि मां दुर्गा की सबसे क्रोधित शक्ति है काली माता। काली माता का आह्वान युद्ध में ही किया जाता है, क्योंकि उनका प्रकोप भयानक होता है। रानी सीता को ये जानकर भय लगा, लेकिन कोसल राज्य और अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए वो हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार थीं। ऋषि ने उन्हें बताया कि काली माता का आह्वान करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। इस अनुष्ठान में कई तरह की सामग्री की आवश्यकता होती है, जिनमें काले वस्त्र, काले फूल, मदिरा और बलि का प्रसाद शामिल है। रानी सीता को ये जानकर और भी अधिक संदेह हुआ। वो हिंसा में विश्वास नहीं करती थी और न ही कभी उन्होंने बलि दी थी, लेकिन राज्य की रक्षा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थीं। उन्होंने ऋषि के निर्देशानुसार अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। महल के एकांत कोने में एक मंडप बनाया गया। रानी सीता ने काले वस्त्र धारण किए और मंत्रों का जाप करना शुरू किया। रात गहराती गई। हवा में एक अजीब सी सिहरन फैल गई। आसमान में बिजली कड़कने लगी और गरजने लगे मेघ मानो युद्ध का ऐलान कर रहे थे। अचानक मंडप के बीच में एक अंधेरा कुआं सा खुल गया। उस कुएं से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। धीरे धीरे कुएं से एक विशाल आकृति निकलने लगी। यह आकृति काली माता की थी। उनका शरीर काला था, उनकी 4 भुजाएं थीं। एक हाथ में खड्ग, दूसरे में खप्पर, तीसरे में मुंडमाला और चौथे हाथ में पाश था। उनकी जीभ बाहर लटकी हुई थी और उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी। काली माता के प्रकट होते ही पूरा महल कांपने लगा। रानी सीता घबरा गईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने घुटने टेककर काली माता की स्तुति की। रानी सीता ने कहा, हे काली माता, आप ही संहार करता है, आप ही रक्षा करती हैं। कोसल राज्य संकट में है। राजा हिरण्यकुश ने हम पर आक्रमण कर दिया है। मेरी प्रजा को बचा लीजिए। काली माता ने रानी सीता की स्तुति सुनकर कहा,
मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। लेकिन याद रखो, मेरा प्रकोप भयंकर होता है। मैं युद्धभूमि में जाकर नाश करूंगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रानी सीता ने कहा, हे माता, मैं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए किसी भी चीज के लिए तैयार हूं, लेकिन कृपा करके निर्दोषों को नाश मत करना। काली माता ने मुस्कुराई और कहा, चिंता मत करो, मैं केवल दुष्टों का नाश करूंगी। ये कहते हुए काली माता महल से बाहर निकल गईं। रात के अंधेरे में वो युद्धभूमि की तरफ चली गईं। कोसल की राजधानी के बाहर भयंकर युद्ध चल रहा था। राजकुमारी मंदोदरी और उनकी सेना हार के कगार पर थी। अचानक आकाश में एक भयानक गर्जना सुनाई दी। युद्ध करने वाले सभी सैनिकों ने ऊपर देखा। उन्होंने देखा कि काली माता युद्धभूमि के ऊपर खड़ी हैं। उनकी भयंकर मूर्ति देखकर हिरण्यकुश की सेना में भगदड़ मच गई। काली माता ने अपने खड्ग से हवा में वार किया और हिरण्यकुश की सेना के सैनिकों को काटना शुरू कर दिया। उनके प्रकोप के आगे कोई टिक नहीं सका। कुछ ही देर में युद्धभूमि हिरण्यकुश की सेना के मृत सैनिकों से भर गई। हिरण्यकुश खुद भी डर से कांप उठा। उसने युद्ध छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन काली माता ने उसे पकड़ लिया। काली माता ने हिरण्यकुश को पकड़ लिया और पूछा, हे दुष्ट राजा, तूने बिना कारण कोसल राज्य पर आक्रमण क्यों किया? हिरण्यकुश घबराते हुए बोला, हे माता, मुझे क्षमा करो, मैं धन दौलत के लालच में आ गया था। काली माता ने कहा, क्षमा पाने के लिए तुझे अपना राज्य छोड़ना होगा और शेष जीवन शांति से बिताना होगा। हिरण्यकुश ने सहमति जताई। काली माता ने उसे युद्धभूमि से दूर फेंक दिया और फिर कोसल की राजधानी के ऊपर खड़ी होकर गर्जना की। ये गर्जना शांति का संकेत था। इसका मतलब था कि युद्ध समाप्त हो गया है। कोसल की सेना और राजधानी के लोग खुशी से झूम उठे। रानी सीता ने कहा, हे माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी प्रजा को बचा लिया। काली माता एक बार फिर से गर्जना करके अदृश्य हो गईं। सुबह होते होते युद्ध का मैदान शांत हो चुका था। हिरण्यकुश अपनी सेना के बचे हुए सैनिकों के साथ अपने राज्य लौट गया था। राजकुमारी मंदोदरी घायल सैनिकों की देखभाल कर रही थी। रानी सीता भी महल से बाहर निकली और युद्धभूमि का निरीक्षण किया। उनके मन में काली माता के प्रति कृतज्ञता और भय दोनों का भाव था। उन्होंने महसूस किया कि काली माता की शक्ति अत्यंत भयंकर है, लेकिन उनकी भक्ति सच्ची हो तो वो रक्षा भी करती हैं। युद्ध के बाद कोसल राज्य में शोक मनाया गया, लेकिन साथ ही विजय का जश्न भी मनाया गया। रानी सीता ने घायल सैनिकों की देखभाल के लिए विशेष इंतजाम किए और मृत सैनिकों के परिवारों की सहायता की। उन्होंने हिरण्यकुश के राज्य से लूटे गए धन को वापस लाने के लिए भी दूत भेजे। कुछ समय बाद कोसल राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बन गया। रानी सीता की प्रजा उनके न्यायप्रिय शासन और मां दुर्गा में उनकी अटूट आस्था के कारण उनसे बहुत प्यार करती थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ईश्वर की शक्तियां अनेक रूपों में होती हैं। कभी कभी हमें शांति के लिए ही शक्ति की आवश्यकता होती है, तो कभी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए। लेकिन ईश्वर हमेशा सच्ची भक्ति का सम्मान करते हैं।